ये बदकिस्मती की खीर है। अद्धा मुल्क गवा के तो सानू कुछ तो सोचना चाहिए कि मैं तो उन्होंने कहता रहा कि क्या सानू की कहते हो, असीं मुल्क छड्ड जाइए। अगर इत्थे रहना है तो सानू इंसाफ दिओ। ये कोई तरीका नहीं, असीं कीता की है? असीं कोई डाके मारे ने? किहड़ा जुर्म कीता है? एक सियासी सोच रखना तो कोई जुर्म नहीं। रहमान रहीम। सबसे पहले मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसकी रहमत के बायस मैं आज आप लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करने के काबिल हुआ। उसके बाद मैं अपनी जमात के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद करके रायवन जैसे मुस्लिम लीग के हलके में मुझे टिकट दिया और मैं अपनी हलके के अवाम की मदद से इलेक्शन से जीतकर इस असेंबली का मेंबर बना। इसके साथ साथ मेरे साथ यहाँ मौजूद हमारी जमात के MPA साहिबान, हमारे अपोजिशन लीडर, डिप्टी अपोजिशन लीडर और दीगर जो मेरे कोलीग्स हैं, मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन असेंबली के फ़ोरम से मेरे रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की। दोस्तों, मैं आज यहाँ पे खड़े होकर इस बात का भी इजहार करना चाहता हूँ कि पिछले 10 माह से जो जुल्म बर्बरियत इस मुल्क में राज कर रही है, ये रविश हम कब तक इसी तरह से रखेंगे? इसके बायस सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं, सैकड़ों लोग आज भी जेलों में ख्वार हो रहे हैं, हमारे कारकुनान नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। मेरी आपके वसातत से इस मुल्क की अदलिया से गुजारिश है कि ये बेगुनाहों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि वो अपने घर वालों के दरमियान आकर उनकी कफ़ालत कर सकें। मुझे जब मैं जेल में था पता चला कि बेशुमार ऐसे हमारे कारकुनान जेल में बैठे हुए हैं जो ख़ुद उनके अलावा उनके घर वालों की, उनके बच्चों की कफ़ालत करने वाले कोई नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है हमारी आला अदलिया से कि ये लोग आपके सिवा और किसका दर देखें, हमें आपके अलावा किसी और से तवक्को नहीं है इस मुल्क में। जैसा कि कल आप लोगों के सामने अदलिया का एक ख़त भी आया जिसमें उन्होंने खुल के इजहार किया जो ज़्यादती उनके साथ भी की जा रही है, पिछले कुछ अरसे से उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है मन घड़त फ़ैसले करवाने के लिए। तो ये हमारे मुल्क की सालमियत के लिए बहुत बड़ा एक ख़तरा है। जब तक ये रविश चलती रहेगी हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आला साहिबा ने अपनी पहली तकरीर में इजहार किया नॉन पार्टीज़न पॉलिटिक्स का। ये किस तरह की नॉन पार्टीज़न पॉलिटिक्स हो रही है कि आज भी हमारे सैकड़ों कारकुनान जेलों की सलाखों के पीछे बिठाए गए हुए हैं। अगर आप नॉन पार्टीज़न पॉलिटिक्स को वाकई सीरियसली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको रिहा किया जाए। इसके अलावा हमारी ख़वातीन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आलिया हमदा साहिबा, हमारे सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब, खालिद गुज्जर साहब, मियां महमूदुर रशीद साहब, उमर सरफराज सीमा साहब और दीगर हमारे कारकुनान जो पिछले 10 माह से नाजायज़ तौर पे जेलों में कैद किए गए हुए हैं, उनको रिहा किया जाए जल्द से जल्द। इसके अलावा हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जिन पे सैकड़ों मन घड़त मुकदमात बना के उनको जेल में कैद किया हुआ है, हमारा मुतालबा है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। साहब, आपके और डेरों पर जो है वो बार बार जो है वो छापे पड़े, चार दीवारी का तशद्दुद पामाल किया गया। आप पुराने क्या कहते हैं कि ये रविश कहाँ पर जाके? बेटा ये अगे बदकिस्मती अपनी कि अद्धा मुल्क आप गवा बैठे इसे रविश की बुनियाद पता नहीं सानू तो समझ नहीं। मेरी गल भी हुई इन्हां अफसरां नाल जिहड़े तोड़ भन्न करते रहे ने, जिहड़े साडे दोस्त साडे बच्चे जिन्ने अफसर ने सरकारी साडे ही पुत्तर ने साडे ही बेटे ने, लेकिन बदकिस्मती हुई है कि उन्हां कोई ख्याल नहीं किया, ना चादर चारदीवारी का ख्याल किया। मेरे अपने घर 2 घर तोड़े गए ने, तोड़े भी एक दफ़ा नहीं गया, 4 दफ़ा तोड़े गए। इंज भी इंडियन फौज या इंडियन पुलिस आके साडे घरां ते हमला कर रही है। ये बदकिस्मती की खीर है। अद्धा मुल्क गवा के तो सानू कुछ तो सोचना चाहिए कि मैं तो उन्होंने कहता रहा कि क्या सानू की कहते हो, असीं मुल्क छड्ड जाइए। अगर इत्थे रहना है तो सानू इंसाफ दिओ। ये कोई तरीका नहीं, असीं कीता की है? असीं कोई डाके मारे ने? किहड़ा जुर्म कीता है?
ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ को ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਲੱਗਨੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਗਵੀਚ ਗਿਆ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੈਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਵਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 200 ਮੁਕੱਦਮੇ ਫਸਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ इस जो कुछ हुआ वो किसने करवाया, उसके जिम्मेदार कौन है, और क्या अहमद को उसी 9 मई के हवाले से गिरफ्तार किया गया? 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਜਲੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਸਨ। ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਤਨਸੀਬਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ ਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਪਣਾਈਏ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਓ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ। ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰੋ, उस गल नूं छड़ दिओ। तहरीके इंसाफ जेल में है और क्या इसकी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज काफ़ी हैं उनकी रिहाई के लिए, या जिस तरह 8 फरवरी को लोगों ने मैंडेट दिया पीटीआई के लोगों को, उसको आप जो लीडरशिप दिखाई दे रही है, किसी तौर पर लोग कारकुन बाहर आना चाहते हैं लेकिन लीडरशिप बज़ाहिर मौजूद नहीं है, क्या वजह है और किस तरीके से इस गैप को आप समझते हैं पूरा किया जा सकता है? देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों मैं तो जेल में था, हमारी पार्टी के कायदीन ने एक एहतजाज करने की कोशिश की माल रोड पे, उसके बाद दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए गए उन पे। क्या वो दहशतगर्द थे जो वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे? क्या अपना हक का मुतालबा करना दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है? आप बताइए मुझे, अपना हक का मुतालबा करना दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है? हमारा क्या कसूर है? हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारा जो चोरी किया हुआ मैंडेट है हमें वापस किया जाए। हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट हमें वापस किया जाए। आज तक हमें वही वापस नहीं किया गया। इस ऐवान में जो लोग बैठे हुए हैं ये मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। हमारे जीते हुए MPs और MNAs जो हैं वो एहतजाज करते फिर रहे हैं। फॉर्म 47 वाले असेंबलियों में जाके बैठे हुए हैं, जिनको उसी इलेक्शन कमीशन का जारी करदा फॉर्म 45 बताता है कि ये जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनको हरा दिया गया रातों रात। 8 फरवरी को अवाम ने वोट डाला है, 9 फरवरी को वोट किसने डाला है? ये अदलिया को चाहिए कि इस पर कमीशन बनाया जाए और पता किया जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 9 फरवरी को वोट डाल के इन लोगों को गैर कानूनी तौर पर जिताया है।